दोस्तों, देश में गोली चल जाए लेकिन गाली बिल्कुल ना दी जाए, क्योंकि गाली देने से हमारे संस्कार जो हैं वो बिगड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है गालियों का। उनके नेता किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते रहे हैं मैं आपको भी दिखाऊंगा। और सिर्फ बाहर ही नहीं, संसद के भीतर भी बहुत कुछ किया गया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर खड़े होकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं जो सामने वाले को असहज कर दे। लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर कोई गाली नहीं दे सकता है। प्रधानमंत्री के नाम पर अगर कोई गाली देगा तो फिर उसके संस्कार गिनाए जाएंगे, उसको ट्रोल किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने रात 11 बजे हमेशा की तरह रात में ही वो वीडियो अपलोड करते हैं, उन्होंने अपलोड किया एक्स पर और वो वायरल हो रही है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं माफ कर रहा हूं जो लोग उनको गालियां दे रहे थे या उनकी मां को गालियां दे रहे थे। प्रधानमंत्री जी खुद भी ऐसा करते आए हैं, उस बात को वो भूल गए। उनकी पार्टी के नेता भी करते आए हैं, वो भूल गए। लेकिन मैं यहाँ गालियों को डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। गालियां देना अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन अगर गालियां दी जा रही हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है? क्या हमको इसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए? करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो सुन लीजिए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उनकी मां को गाली दी गई, उनको गाली दी गई, लेकिन बचपन में ऐसी गलतियां हो जाती हैं और गलतियां सुधारी भी जा सकती हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने कभी अपनी पार्टी में ये लागू करने की कोशिश की? क्या उन शब्दों के लिए जो सामने वाले को असहज कर गए उसके लिए कभी माफी मंगवाने की या मांगने की कोशिश भी की गई उनकी तरफ से? या फिर बात को टाल दिया गया कि प्रधानमंत्री ने कह दिया, इतने बड़े नेता ने कह दिया है, या फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के उन्होंने ऐसा कह दिया है तो कह दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला कितना भी असहज हो जाए। गालियां, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं अगर कोई गालियां दे रहा है उसको। गालियां देना कोई अच्छी बात नहीं है। सभ्य समाज में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए। हम संस्कृति वाले देश हैं, संस्कारों वाले देश हैं, तो हम बैठकर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जब वो चर्चा ना हो, गैप आ जाए, सिर्फ मन की बातें हों, अपने मन की बातें हों, ये कहना जरूरी है। सिर्फ अपने मन की बातें हों, छात्रों के मन की बात ना हो। छात्र प्रदर्शन करते रहें, उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, सोरोस फंडेड, चाइना कनेक्शन सब कुछ बताया जाता रहे, लेकिन शिक्षा मंत्री की हिम्मत ना हो कि जाकर जंतर मंतर पर बात कर लें। न गृह मंत्री की हो, न प्रधानमंत्री की हो कि उन छात्रों को बुलाकर वार्तालाप कर ले कि दिक्कत क्या है आपको। और फिर कहेंगे गालियां दी जा रही हैं, और फिर कहेंगे कि मेरी स्वर्गीय मां को गालियां दी गई। और गालियां, मैंने अभी बताया था आपको, गालियां देने का एक इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का। वो बिधूड़ी साहब याद है आपको ना, संसद में क्या कह रहे थे? क्या हो तुम, एक मुस्लिम सांसद के लिए क्या क्या शब्द नहीं कहे, उस पर क्या एक्शन हुआ? उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी क्या प्रधानमंत्री जी आपने, या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने? नहीं की थी ना। इसके अलावा एक और हैं, वो खुद को बताते हैं हिंदुओं का सबसे बड़ा रक्षक, संरक्षक। वो तो मंच पर खड़े होकर मां बहन की गालियां दे रहा था। आप ही की पार्टी से जुड़ा हुआ था ना वो शख्स। आपने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई क्या प्रधानमंत्री जी, या फिर गृह मंत्री जी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम और नेताओं ने? नहीं करवाई। यहां दिक्कत यह है कि जब अपनी तरफ से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा कर दे तो बड़ी दिक्कत है। फिर से मैं कह रहा हूं, गालियां देना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। सभ्य समाज में गालियों की कोई जरूरत नहीं है, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन कम्युनिकेशन गैप आएगा तो एक तरफ युवा हैं, उनका खून खौलेगा तो वो क्या करेंगे? उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं चुना, गालियां दी, गलत बात है, लेकिन
आपकी पुलिस ने जो बर्बरता की उस पर आपकी जवाबदेही तय हो नहीं पा रही है। गृह मंत्री जी को घेरा जा रहा है एक तरफ कि वहां पर पैलेट गन कैसे चल गई, बिहार में AK-47 कैसे निकल गई, किसके आदेश से निकल गई, और आप कह रहे हैं गालियां दी गई और मैं माफ कर रहा हूं। आप माफ कर दीजिए, आपका दिल बहुत बड़ा है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जितनी भी जगह FIRs हुई हैं या छात्रों को उठा लिए जा रहा है घर से, उनको भी जल्द ही राहत मिलेगी। तो प्रधानमंत्री जी, आप महान हैं अगर आप माफ कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपने जो कुछ कहा, वो विधवा और पता नहीं क्या क्या किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया, उस पर कोई जवाबदेही आपकी तय होनी चाहिए क्या? और आपके नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दूसरी पार्टी के प्रवक्ताओं की मां को टीवी डिबेट में गालियां दी, उसका भी जवाब कोई होगा? कोई उस पर जवाबदेही तय हो पाएगी क्या किसी की? बड़ी ही ईमानदारी के साथ में बताइए कि राजनीति में जो इतना कीचड़ आ गया है कि जिम्मेदार क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है क्या? और ये जो संस्कारों की बात बार बार करते हैं, संस्कार खुद के कहां चले जाते हैं? मतलब आप करें तो ठीक, दूसरा कर दे तो गलत है। फिर मैं कह रहा हूं, गालियां देना बिल्कुल भी सही नहीं, गालियों को मैं जायज नहीं ठहरा रहा हूं। अगर किसी भी व्यक्ति, वो प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, देश ने उनको चुनकर वहां पर भेजा है, वो तो बहुत बड़े पद पर बैठे हैं। किसी आम नागरिक, चलता फिरता जो आम नागरिक है, कोई छोटा व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसके लिए भी गालियां इस सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए और किसी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। किसी का जाति, किसी का लिंग देखकर बिल्कुल भी कोई कोई ऐसी व्यवस्था नहीं इस देश ने बनाई है, संविधान ने नहीं दी है कि किसी को गालियां दीजिए। लेकिन आप देते हैं तो ठीक हो जाता है, आप कुछ करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है, दूसरा कर दे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, बड़ी वो मिस्टेक हो जाती है, उस पर FIR भी होने लगती है, उस पर तमाम तरह से ट्रोलिंग भी होने लगती है। लेकिन जेनजीज ने जिस तरह से अपना गुस्सा दिखाया, आक्रोश दिखाया, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अंदर तक हिला गया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे देना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी घुटनों पर आ गई, बैकफुट पर आ गई। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वीडियोस बना रहे हैं और अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो छात्रों के हकों के सबसे बड़े संरक्षक हैं। लेकिन कहां चले गए थे आप संरक्षण करने जब नीट का पेपर लीक हो गया? एक बार नहीं, 3 साल में 2 बार हो गया, 24 में भी हुआ, फिर 26 में भी हो गया। आपने 24 में भी कानून बनाया, फिर उसको संशोधित करके 26 में फिर आप ला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी वाहवाही कीजिए, हमारी तारीफें कीजिए। और ट्रोल आर्मी तो लगी हुई है, वो दूसरों को बदनाम कर रही है, आपको अरे प्रधानमंत्री जी ने क्या कर दिया, क्या कमाल कर दिया, गोदी मीडिया आपके साथ है ही। इन तमाम चीजों के बीच में भी आपको उन गालियों की अगर गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, वो गालियां आपको सुनाई दे पा रही हैं और उस पर आप माफी देने को तैयार बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भी हिसाब किताब हो जाना चाहिए जो आपकी पार्टी की तरफ से गालियां दी गई दूसरों के लिए, दूसरी पार्टी के लोगों के लिए, या फिर बेवजह का और मासूम लोगों को भी निशाना बनाया गया जो कहीं ना कहीं अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको पाकिस्तानी बताया गया, कहीं पर खालिस्तानी किसानों को बताया गया, कहीं पर उनको बदनाम करने के लिए चाइना का एजेंट बताया गया। उन सब लोगों को माफी मांगनी चाहिए और उन सब लोगों को इस देश के लिए उन्होंने जो कुकृत्य किया है, गाली दी है या नहीं दी है, बदनाम करने की कोशिश की है अगर, तो फिर उनको माफी मांगनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है दर्शकों ऐसा होना चाहिए? सिर्फ प्रधानमंत्री को गाली देने वाला ही कटघरे में खड़ा क्यों हो? फिर मैं कह रहा हूं, गालियां देना, किसी को भी गालियां देना ना काबिले बर्दाश्त, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, वो आम हो या फिर खास हो। लेकिन रूल एंड रेगुलेशंस सबके लिए बराबर होने चाहिए ना। प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं तो चौकीदार हूं, मैं तो इस देश का संरक्षक हूं। तो अगर संरक्षक जो है किसी को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जो आम जनता है, जो मालिक है, उसको कोई गालियां देगा तो फिर कैसे बर्दाश्त होगा? अपने आप में समझने वाली बात तो है। और प्रधानमंत्री जी का दिल बड़ा है, मैं तो उनको जो है साधुवाद दूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा। इस देश के जेनजीज ने अगर कोई गलती की है तो उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए उनको माफ कर दिया है और आगे इस तरह की हरकत नहीं होगी। मैं ये जेनजीज से भी अपेक्षा रखूंगा। वो भी माफी मांग रहे हैं, उनसे भी गलतियां हुई हैं, उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस सिर्फ जेनजीज के मन में हो और राजनीतिक दल जो चला रहे हैं,
वो अगर कोई कुकृत्य करें ऐसा और ना हो उनके मन में वो फीलिंग कि हमको सॉरी होना चाहिए, तो फिर सवाल तो उठेंगे कि बदलाव असल में करने की कोशिश कहां पर है। और खुद में बदलाव लाने की अगर कोशिश नहीं की जा रही है तो दूसरों से एक्सपेक्टेशन भी होनी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है दर्शकों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहाँ पर जो एएनआई का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियाँ दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज़्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने ही दी है। और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियाँ इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है।